नमस्कार दोस्तों, आपका जिला न्यूज में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, भरण-पोषण कैसे मिलता है। जो भारतीय कानून इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित विषयों में से एक रहा है। एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला के पास भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए मुख्य 2 कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। हिंदुओं में तो भरण-पोषण मिल जाता है, मगर मुसलमानों में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मुसलमानों में रीति-रिवाज है कि वो 4 शादी कर सकते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ विशेष अधिनियम और भारत का धर्मनिरपेक्ष कानून सेकुलर लॉ, क्योंकि आप कानूनी विषयों पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आइए इसे न्यूनतम कानूनों जैसे बीएनएस और ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ समझते हैं। पहला है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1986 का अधिनियम क्या है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ये जरूरी जानना है कि मुस्लिमों में भरण पोषण बहुत मुश्किल से मिलता है। पारंपरिक इस्लामिक कानून के अनुसार पति की जिम्मेदारी केवल इद्दत की अवधि लगभग 3 महीने तक पत्नी का भरण-पोषण करने की होती है। इसका मतलब अगर 3 महीने तक भरण-पोषण वो करेगा, उसके बाद वो भरण-पोषण नहीं करेगा, उसके बाद तलाक दे दिया, आप अपने रास्ते में अपने आप रास्ते, बच्चे अलग जाएँगे, आप अलग जाएँगे, कहाँ एकदम बिखर जाएगा परिवार। तो उसी को नज़र रखते हुए भारत में एक कानून है कि पारंपरिक इस्लामिक कानून के अनुसार पति की जिम्मेदारी केवल इद्दत की अवधि 3 महीने तक ही पत्नी का भरण-पोषण करने की होती है। साथ ही तलाक के समय पति को मेहर की पूरी रकम चुकानी होती है और तलाक के समय जो पति है, समय पति को मेहर की पूरी रकम अगर तलाक हो रहा है, तो उसने वादा किया है कि मैं इतना मोहर दूँगा, उतना मोहर दूँगा, तो उसको चुकाना होता है। लेकिन प्रसिद्ध शाहबानो केस जो 1985 के बाद भारत सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। ये बहुत होगा शाहबानो केस 1985 बहुत ज़्यादा होगा। तो एक मुस्लिम शाहबानो केस था 1985 में भारत सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण 1986 पारित किया। इसके तहत इद्दत की अवधि के भीतर पति को अपनी पूर्व पत्नी के लिए इद्दत की अवधि के भीतर एक उचित और पर्याप्त भरण-पोषण की व्यवस्था करनी होती है, जो उसके भविष्य को भी सुरक्षित रखे। अब 90 दिन के अंदर उसे अपने भरण-पोषण उसकी पत्नी कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी, 90 दिन बाद छोड़ दोगे, सड़क पे जाएगी, कहाँ जाएगी? तो इसलिए उसकी व्यवस्था करनी होती है। इद्दत के बाद यदि महिला इद्दत के बाद अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है और उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो अदालत उसके रिश्तेदारों जो उसकी संपत्ति के वारिस होंगे या राज्य के वक्फ बोर्ड को उसको गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। अगर उसके अदालत में रिश्तेदार है, अगर वो वक्फ बोर्ड है, तो उसका कोई न कोई देखभाल करेगा अगर वो सक्षम नहीं है तो। जैसे महत्वपूर्ण केस था डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, वो 2001 में हुआ था। डेनियल ये बहुत आता है कि महत्वपूर्ण केस क्या होता है, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ 2011 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1986 के अधिनियम के तहत पति का दायित्व केवल इद्दत की अवधि तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे इद्दत के दौरान ही पत्नी के पूरे भविष्य जब तक वह पुनः विवाह न करे, पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष कानून बीएनएस की धारा 144 पहले सीआरपीसी 125 था मगर अब 144 हो गया है। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण और ताकतवर हथियार है। भारत का यह कानून सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ये कानून सब पे लागू होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और सिख। ये कानून का उपयोग सब कोई कर सकता है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है। पुराना कानून क्या था, सीआरपीसी दशकों तक महिला इस धारा के तहत गुजारा भत्ता मांगती रही है। नया कानून क्या है, बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 है। अब पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के प्रावधान बीएनएस की धारा 144 में किया गया है। पति है, बच्चे हैं, माता-पिता है, उन सबका भरण-पोषण प्रावधान बीएनएस की धारा में किया गया है। क्या एक मुस्लिम महिला बीएनएस जो है 144 के तहत गुजारा भत्ता माँग सकती है? हाँ, बिल्कुल। ये होता है कि अगर मुस्लिम है तो नहीं माँग सकती, हिंदू बस माँग सकते नहीं। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, पहली बात। हाँ, इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला दिया जैसे अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य। अब्दुल समद बनाम तेलंगाना याद रखिएगा, 2024 में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष प्राकृतिक सीआरपीसी जो 125 थी पहले, अब बीएनएस की 144 धर्मनिरपेक्ष कानून या मुस्लिम महिलाओं सहित सभी महिलाओं पर लागू होता है। निजी कानून की प्राथमिकता 1986 का मुस्लिम महिला अधिनियम किसी भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत राहत मांगने से नहीं रोक सकते। ये दोनों कानून एक दूसरे के विरोध नहीं बल्कि महिला को विकल्प देते हैं। आप इससे भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं। उसके बाद कब तक मिलेगा पैसा, भरण-पोषण, मेंटेनेंस कब तक मिलेगा? एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से तब तक हर महीने गुजारा भत्ता की हकदार है जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती या खुद को पालने में आर्थिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं होती, तब तक वो गुजारा भत्ता ले सकती है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है, चाहे वह पति
इन्हें दिया हो या उसने खुला लिया हो या अपने मन से लिया हो, तो उसके पास निम्नलिखित वित्तीय अधिकार है। 2 अधिकार हैं, जैसे है बकाया मोहर, व उसे अपना पूरा मेहर तुरंत प्राप्त करने का अधिकार है। अगर पति ने वादा किया है कि मैं इतना मेहर दूँगा, तो उसको तुरंत प्राप्त कर सकती है। उसके बाद इद्दत का खर्च, इद्दत की अवधि का पूरा भरण-पोषण महिला को मिलेगा। स्त्री धन उपहार, शादी के समय या बाद में मिले सभी उपहार और जेवर स्त्री धन वापस पाने का अधिकार है। जैसे दहेज में जो मिलता है वो सब स्त्री पा सकती है। मासिक गुजारा भत्ता, अब बीएनएस की धारा 144 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करके पूर्व पति से आजीवन दूसरी शादी करने तक, अगर पत्नी दूसरी शादी नहीं करती है, तो उसे जब तक नहीं करती है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक मासिक गुजारा भत्ता की माँग कर सकती है, या तो आजीवन वो शादी नहीं करती है, तो माँग कर सकती है। ये बहुत बढ़िया है सीआरपीसी, धर्मनिरपेक्ष 144, 125 था, मगर बीएनएसएस में 144 हो गया है। महिला मुस्लिम बोर्ड से और इससे भी अपना पैसा माँग सकती है भरण-पोषण के लिए। तो आपको कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।